हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक ट्रिक जी के। तो कुमार विश्वास की उस विशेष जो कविता है उसके साथ आज का इस पार्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुमसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। तो अब आशिकी का थोड़ा भूत उतारिए और पढ़ाई के कॉन्सेप्ट पे आइए, क्योंकि इसका मतलब निकालने के तरीके दो हैं। पढ़ाई के हिसाब से मतलब निकालो और एक आशिकी के हिसाब से मतलब निकालो। आपके बेस के आपके ऊपर है कौन सा क्या मतलब निकालना है, मैंने तो बोल दिया, ठीक है। तो अब हम जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है राजस्थान प्रजामंडल। राजस्थान प्रजामंडल, ठीक है ना। तो राजस्थान प्रजामंडल इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अधिकतर एग्जामों राजस्थान से संबंधित विभिन्न एग्जामों में इन प्रजामंडलों के संस्थापकों के नाम आते हैं और साथ ही इनका स्थापक का जो वर्ष है वो आता है कि इस प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, इस प्रजामंडल की कब हुई। इसी बात को हमें मद्देनजर रखते हुए इनका मुख्य पॉइंट पे फोकस करना है, संस्थापक और वर्ष पे, ना कि उस दिनांक पे जो विशेष रूप से दी गई है कि इतने अप्रैल इतने मार्च। उनसे हमें मतलब नहीं है। हमें तो सबसे पहले क्या बात करना है, हमें तो वर्ष पे फोकस करना है और उस संस्थापक है, जिस प्रजामंडल का जो संस्थापक है उसका नाम कैसे लर्न करें, उसकी बात का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए और हमें किसी बात से मतलब नहीं है। तो ये शॉर्ट पार्ट का शॉर्ट वीडियो ही बनाएंगे, ज़्यादा इसमें डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि हमें ऊपर वाला क्वेश्चन उठाना है। तो ट्रिकी कॉन्सेप्ट बेस का मतलब यही होता है कि आप ज़्यादा डीपली ना जाइए और जो ऊपर की जो कहते हैं ना, छाछ में जो मथने के बाद जो घी आता है ऊपर का, वही उपयोग में लेना है, छाछ तो हमें बांटनी है। इसी तरीके से हमें काम करना है कि राजस्थान प्रजामंडल के अंतर्गत हमें ऊपर का कॉन्सेप्ट निकालेंगे, जिसमें से हम संस्थापकों की बात करेंगे, संस्थापक की, और स्थापना वर्ष या गठन वर्ष की बात करेंगे, ठीक है। इसको हम बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस पार्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आइए। तो क्या ट्रिक है इनके संस्थापकों की, संस्थापक कह दीजिए, संस्थापक, ठीक है। अब ट्रिक क्या है, शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलके, काकी को चाची कहते हैं, गांव में काकी कहते हैं, ठीक है। शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलके भाभू को नदी में डुबो के क्या कर दिया भाई साहब, मार दिया है। पुनः पढ़िए, शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलके भाभू को नदी में डुबा के मार दिया। शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलकर भाभू को नदी में डुबा के मार दिया। शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलकर भाभू को नदी में डुबा के मार दिया। बस याद हो गई। अब कुछ एक प्रजामंडल बचे, बस ये ट्रिक याद हुई, ये कॉन्सेप्ट याद हुआ, ये लाइनें याद हुई, तो आपको संस्थापक याद हो गए। बड़ा डिफिकल्ट लगता है थोड़ा संस्थापकों को याद करना, बहुत सी चीजें याद रखनी है, कहाँ तक कौन सा याद करें। तो अब इस लाइन के माध्यम से पुनः एक बार और रिवाइज करेंगे इसको। शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलके भाभू को नदी में डुबा के क्या कर दिया, मार दिया। शहर में बीका जैस्मीन काकी के साथ मिलकर भाभू को नदी में डुबा के मार दिया। तो यहीं से हमारा इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, तो इससे हम निकाल लेंगे कॉन्सेप्ट। कैसे, समझिए। शहर में से यहाँ पे आएगा शाहपुरा, जो हमारा प्रजामंडल है ना, उनके जो संस्थापक है वो कौन है, रमेश चंद्र ओझा। कौन है, शहर से हो गया, शहर से हो गया शाहपुरा, ठीक है। और ये तो हो गए प्रजामंडल,
और यहां लिखते हैं संस्थापक। शाहपुरा कौन है? रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, कौन है? रमेश चंद्र ओझा। आप कहेंगे हमें सन भी यहीं पे रटा दीजिए, रुक जाइए, वेट कीजिए, सब्र कीजिए, सब कुछ आपको यहाँ पे रटा दिया जाएगा, बिल्कुल मजा आ जाएगा। देखिए, शहर शाहपुरा और रमेश चंद्र ओझा, इससे हमारी ट्रिक का पहला अक्षर कंप्लीट हुआ। शहर में बीका जैस्मी काकी के साथ मिलकर खाबू को नदी में डुबा के मार दिया। तो हम कुछ प्रजामंडलों के आसानी से नाम याद कर पाएंगे। कौन इनका संस्थापक? में बीका, में बीका, तो बीका में, तो यहां से बात आती है कि बीकानेर जो है ना, उस बीकानेर प्रजामंडल का जो संस्थापक था वो कौन था? मंगाराम, मंगाराम वैद्य। ठीक है, इसको दूसरा कॉन्सेप्ट से याद रखते हैं, भिकमंगा, भिकमंगा से भी इसे याद रख सकते हैं। तो इस प्रकार हमने इनके यहाँ के संस्थापक को याद कर लिया। शहर बीका, शहर में बीका जैस्मी काकी के साथ मिलकर भाबू को नदी में डुबो के मार दिया। साहब, नदी में डुबो के क्या कर दिया? मार दिया। ठीक है, अब क्या है? जैस्मीन, जैस्मीन। तो भाई जैस्मीन से न को हटाइए और न को हम थोड़ा नीचे लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे किस प्रकार इसको लेना है वो हम आपको बता देंगे। तो जैसे से हो गया जैसलमेर। जैसलमेर जो प्रजामंडल है ना, उसका संस्थापक कौन है? उसका संस्थापक है मीठालाल। कौन है? मीठालाल। मीठालाल इस जैसलमेर प्रजामंडल का संस्थापक है। काकी, की से हो गया किशनगढ़, इसको उल्टा पढ़ेंगे काकी। ठीक है, जैसे हमने बीका और यहाँ पे मे को उल्टा पढ़ के हमने यहाँ पे संस्थापक लिया है, उसी प्रकार किशनगढ़ का उल्टा संस्थापक यहाँ पे लेंगे कांतिलाल। कौन लेंगे? कांतिलाल। तो की से किशनगढ़ प्रजामंडल और का से हो गया कांतिलाल। कौन हो गया? कांतिलाल हो गया। और देखिए, हमने बात कर ली प्रमुख प्रजामंडलों की। अब हम बात करेंगे ए, बी, सी और डी की। क्या है ए बी सी डी? इसको समझेंगे कि ए बी सी डी जो है ना, ये ए से हो जाता है अलवर। ठीक है, अलवर प्रजामंडल। बी से भरतपुर। ठीक है, और सी से हो जाता है करौली और डी से हो जाता है धौलपुर। ठीक है, ये चार प्रजामंडलों के हमें संस्थापक देखने हैं। कौन है इसके संस्थापक? तो अलवर का जो संस्थापक है ना, अलवर प्रजामंडल का, वो कौन है? उसको हमें देखेंगे, भरतपुर देखेंगे, करौली और धौलपुर। हमने अभी तक जैसलमेर का देखा है। जैसलमेर का कौन है? मीठालाल। कौन है? मीठालाल। और कहाँ का देखा है? हमने देखा है डूंगरपुर का। डूंगरपुर का कौन है? भोगीलाल पांड्या। ठीक है, और हमने देखा है शाहपुरा भीलवाड़ा। यहाँ पर शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत है, थोड़ा सा यहाँ पे है शाहपुरा। यहाँ का है रमेश चंद्र ओझा। ठीक है, ठीक है, और मेवाड़ अर्थात उदयपुर, उदयपुर का कौन है?
उदयपुर का है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। और बात करें, हमने ट्रिक देखी थी, क्या ट्रिक थी? यहाँ पे लिखते हैं, शहर में बीका जैस्मीन चाची के साथ, मीन काकी के साथ, काकी के साथ मिलकर बाबू को डुबा के मार दिया। ये ट्रिक थी, ठीक है। तो डूंगरपुर का हो गया भोगीलाल पंड्या बांसवाड़ा, तापकट बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा है ना, उसका कौन है? भूपेंद्रनाथ। कौन है? भूपेंद्रनाथ, ठीक है। भूपेंद्रनाथ बांसवाड़ा का हो गया, ठीक है। कोटा की बात करें, यहाँ हाड़ौती प्रदेश आ जाते हैं, यहाँ पर झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा। हम कोटा की बात कर रहे हैं, कोटा का है नैनूराम शर्मा, ठीक है। कोटा प्रजामंडल का क्या है? संस्थापक है। तो वही अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इसको कॉन्सेप्ट से देखिए। अलवर को हम कहते हैं मत्स्य संघ की अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है, मत्स्य संघ है, मत्स्य संघ का एरिया है अलवर, ठीक है। तो मत्स्य अवतार किसने लिया था? श्री हरि ने लिया था। किसने लिया था? श्री हरि ने लिया था। तो यहाँ का जो संस्थापक है अलवर प्रजामंडल का, वो कौन है? हरि नारायण शर्मा। कौन है? हरि नारायण शर्मा। भरतपुर। अब ABCD की समस्त जो रियासत प्रजामंडल है, ये भगवान कृष्ण और विष्णु से संबंधित आएंगे। अब उसको कॉन्सेप्ट किस प्रकार बनता है उसको देखिए। भरतपुर, भर अर्थात भरी हुई मटकियों को फोड़ने वाला कौन था? किशन कन्हैया। किशन कौन था? किशन, ठीक है ना। किशन जोशी। किशन जोशी भरी हुई मटकियों को फोड़ने वाला किशन जोशी किसका है? भरतपुर का प्रजामंडल का संस्थापक, ठीक है। करौली, ये भी करौली में मदन मोहन जी का मंदिर है, कृष्ण का बड़ा अच्छा मंदिर है। तो त्रिलोक चंद माथुर, तीन लोक का स्वामी कौन है? श्री कृष्ण। जब सुदामा उसके पास आया तो तीनों लोक देने के लिए तैयार हो गया था श्री कृष्ण, ठीक है। तो वही है, ये भी कृष्ण का ही नाम है, त्रिलोकपति, त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। करौली के प्रजामंडल के संस्थापक। धौलपुर में धौ को पकड़ना है, धौ नहीं ये गौ है। क्या है? धौ नहीं ये गौ है, और गौ का अर्थात होता है गाय। और ले ले से मानते हैं हम गौ पालने वाला, गोपाल, वो कौन है? गौ पालने वाला कौन है? कृष्ण है। कृष्णदत्त पालीवाल। जो कृष्णदत्त पालीवाल है ना, धौलपुर प्रजामंडल का क्या है? संस्थापक है। याद हो जाएगा, एक बार फिर इसको रिपीट हम करेंगे। देखिए जल्दी देखिए, ABCD। हमने कहा भगवान श्री कृष्ण या विष्णु से संबंध करके देखना है। ए का अर्थात अलवर, और अलवर को कहा जाता है मत्स्य क्षेत्र। मत्स्य अर्थात भगवान श्री हरि नारायण का अवतार। तो संस्थापक यहाँ का हो गया हरि नारायण शर्मा, ठीक है सर, हो गया, हमने मान लिया भाई, हो गया। बी का अर्थात होता है भरतपुर अर्थात भरी हुई मटकियों को जो तोड़ने वाला था वो कौन था? गोकुल का किशन कन्हैया, किशन जोशी, ठीक है, जो उसमें मटकियां फोड़ देता था भाई।
सी से देखते हैं करौली। क्या है? करौली। तो करौली में है कौन है? श्री कृष्ण का मदन मोहन जी का मंदिर है। इन्हें त्रिलोकाधिपति भी कहा जाता है। तो त्रिलोक चंद माथुर। करौली प्रजामंडल के संस्थापक। डी का अर्थात होता है धौलपुर, और धौ नहीं, ये गौ है, और गौ का अर्थ है गौ पालने वाला, और गौ पालने वाला गोपाल है, उसका अर्थ है कृष्ण दत्त पालीवाल। ये हो गया इन 4 रियासतों के संबंध में, 4 प्रजामंडलों के संबंध में संस्थापक। इन संस्थापकों के द्वारा इन प्रजामंडलों का गठन किया गया। ठीक है, अब हम और देखते हैं। एक और बच रहा था मेवाड़ प्रजामंडल का, तो मेवाड़ या उदयपुर कह दीजिए, उदयपुर। इसकी माणिक्यलाल वर्मा है। माणिक्यलाल वर्मा कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। एक है जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल। तो ये जो जयपुर प्रजामंडल है ना, उनका कौन है? इनके 2 हैं। जयपुर प्रजामंडल के 2 हैं। कौन है? इसके लिए ट्रिक है जय के बे। जय के बे। तो यहां से ले लेते हैं। जैसे हो गया, एक तो प्रथम लेते हैं कपूर चंद पाटनी। कपूर चंद पाटनी। ठीक है, और एक हो गया जमुना लाल बजाज। जयमैना लाल बजाज। ठीक है, ये दोनों हो गए जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर हुआ। ये आगे चलते हैं। जैकब या जब कब से भी इसे याद रखा जा सकता है। अब सनों की बात करेंगे। हमने अब तक का बात कर ली थी, और एक बार पुनः रिवाइज कर देते हैं स्टार्टिंग वाली ट्रिक को। क्या ट्रिक थी हमारी? ट्रिक थी शहर में बीका जैस्मीन चाची के साथ मिलकर, जैस्मीन काकी के साथ मिलकर भाबू को नदी में डुबो दिया गया। डुबा दिया, नदी में डुबा के मार दिया। बांसवाड़ा का भूपेंद्र नाथ, शहर में हो गया शाहपुरा का रमेश चंद्र ओझा, बीकानेर का हो गया मंगाराम, और जैस्मीन से यहाँ पे मीठा लाल हो गया। कौन से हो गया? कोटा का नैनूराम हो गया। हाड़ौती प्रदेशों के संस्थापक की बात करें तो ये नैनूराम ही है। और डूभा से हो गया डूंगरपुर का भूगीलाल पंड्या हो गया। किशनगढ़ का कांतीलाल हो गया। इस प्रकार हमने इन ट्रिकों के माध्यम से बड़ी। अब हम प्रजामंडलों के वर्ष याद करते हैं। गठन वर्ष या स्थापना वर्ष यहाँ से लेते हैं। स्थापना वर्ष। ठीक है, स्थापना वर्ष 1931। ठीक है, 1934, 1936, 1938, 1939, 1942, 1944। ठीक है, 1945, 45 3 बार आएगा। 1945, 1945, 1945 और अंतिम है 1946। ठीक है, अभी ऊपर वालों की बात कर लेते हैं। अब ट्रिकों के माध्यम से हमें देखना है कि कौन सी प्रजामंडल इस 1931 वाले वर्ष में बने, कौन से 34 वाले में, कौन से 36, 38, 39, 42, 44, 45, 45 और 46। एक तो है फोन नंबर लर्निंग ट्रिक, उससे आप अंतिम अंकों को याद रखें और फोन नंबर मेथड से इसे याद करें। एक हमने हिंदी वाली ट्रिक बनाई है जिससे आपको सम्मिलित
प्रजामंडलों के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि इनके आखिरी अंक में क्या है, आखिरी अंक कौन सा है। ठीक है, उस ट्रिक को हम देखते हैं और उसी के आधार पर फिर हम चलते हैं। सबसे पहले हम प्रजामंडल ट्रिक देख लेते हैं, जो कि 1931 के अंतर्गत जिन प्रजामंडलों का गठन हुआ है उनकी ट्रिक है। 1931 में है, अर्थात यहाँ पे आ रहा एक, यहाँ पे आएगा जब एक, क्या ट्रिक है हमारी, जब एक। ठीक है, ओके। अब ये देखते हैं जब एक का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है जैसे हो गया जयपुर, वैसे हो गया बूंदी। दो जयपुर और बूंदी प्रजामंडल है। राजस्थान में सर्वप्रथम जो प्रजामंडल बना है वो कौन सा प्रजामंडल बना है, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, राज्य का प्रथम प्रजामंडल कौन सा है, जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, ये हमने देख लिया कि जब कब वाली ट्रिक से हमें यहाँ पे ये पता चलता है। जयपुर के दो संस्थापक थे जयपुर प्रजामंडल के, कपूर चंद पाटनी और क्या नाम से, जमनालाल बजाज। जयपुर को सन 1727 में रियासत का जयपुर के रूप में वो हुआ, जयपुर शहर के रूप में स्थापित किया गया। विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। भाई हमने सन कैसे याद किया, हमें इतना तो याद रहता है, ऑप्शन में ये मिलेगा 1930, 31, 32। ठीक है, अब इसके आखिरी में अंक क्या है, 1, 4, 6, ये कुछ आ रहे हैं, इनको याद करना थोड़ा कठिन होता है। तो जैसे ही हमारे पास जयपुर और बूंदी की बात आई या जयपुर की बात आई, तो जब एक क्या है, जब एक, अर्थात 1931 वाले सन के अंतर्गत जयपुर और बूंदी प्रजामंडल की क्या हुई, स्थापना। आगे बात करते हैं 1934 की। 1934 की इसकी ट्रिक है जोशी चाचा। कौन सा चाचा, जोशी चा। तो चाचा का अर्थ है 4, केवल 4, आखिरी अंक को समझिए केवल, चाचा का अर्थ है 4। तो जोशी चाचा, तो जो का अर्थ क्या हो गया, जोधपुर, और सी का अर्थ हो गया, सी का अर्थ हो गया सिरोही। ठीक है, जोशी चाचा, जोधपुर और सिरोही जो प्रजामंडल है ना, उनका क्या हुआ है, उनका गठन किस वर्ष में हुआ है, 1934। 1934 वर्ष में क्या हुआ है, जोधपुर और सिरोही प्रजामंडल का गठन हुआ है। मारवाड़ प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, जोधपुर। और बात करते हैं 1936 की बात करते हैं। 1936 के अंतर्गत कौन कौन थे, 1936 के अंतर्गत कौन कौन से शहर थे। लेकिन एक और थोड़ा सा याद करिए, 1934 में एक हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश या हाड़ौती प्रजामंडल है, हाड़ौती प्रजामंडल था, उसका भी गठन 1934 में हो गया था। बाद में कोटा अलग हो गया था उससे, उसकी बात अलग है। अब 1934 में देखते हुए हम 1936 पे आए। तो 1936 के अंतर्गत क्या है ट्रिक हमारी, धोबी, धोबी 6, धोबी 6। भाई बाहर कोई कपड़े लेने वाला आया कपड़े धोने के लिए, तो बच्चे ने देखा और उससे पूछा भाई कौन है, तो वो बोल रहा है धोबी 6, धोबी 6। तो यहाँ हमारे अंदर ट्रिक निकल के आई कि धौलपुर और बीकानेर, धौलपुर और बीकानेर जो प्रजामंडल है उसकी सन 1936 में इनका क्या हुआ, गठन हुआ। अब बात करते हैं आगे की 1938 में कौन सा प्रजामंडल, कौन कौन से इसके अंतर्गत सम्मिलित थे।
ये हमें देखना है। इसके अंतर्गत थे ए बी सी यूएस यूएसए, ए बी सी यूएसए, ए बी सी यूएसए 8, ए बी सी यूएसए 8, ए बी सी यूएसए 8, ए बी सी यूएसए 8। ठीक है, तो अब यूएसए से क्या संबंध समझ में आता है उसको हम देखते हैं। ए से हम जानते हैं अलवर, बी से जानते हैं भरतपुर, सी से हम जानते हैं, यहाँ पे हमें कोटा लेना है। क्या है? कोटा। ठीक है, कोटा। यू से लेना है उदयपुर, सा से लेना है क्या? सा से लेना है शाहपुरा। ठीक है, क्योंकि ए अलग से लेते तो अलवर हो गया था यहाँ पे स्टार्टिंग में। ए बी सी यूएसए 8, ए बी सी यूएसए 8, ए बी सी यूएसए 8, ये जो 6 प्रजामंडल है उनकी जो स्थापना है 1938 वर्ष में हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ए बी सी यूएसए। ठीक है, तो ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से कोटा, यू से उदयपुर और सा से हो गया शाहपुरा की हुई 1938। ठीक है, 1939 की बात करते हैं। 1939 की बात करते हैं तो हम 9, ये आ रहा है यहाँ पे 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो 9 ही 9 की बात कर रहा है। नौकर ही नौकर की बात कर रहा है, मालिक की तो बात कर ही नहीं रहा। किसकी बात कर रहा है? ये नौकर की बात कर रहा है, नौकर की। बस यही हमारी ट्रिक है, नौकर की बात कर रहा है, अर्थात कर से हो गया करौली। करौली और किशनगढ़ जो प्रजामंडल है उसकी जो स्थापना है 1939 में। किस में हुई? 1939 वर्ष में करौली और किशनगढ़ प्रजामंडल की क्या हुई? स्थापना हुई। हमने ट्रिक याद रखी, 3 तिया 9, 9 9, 9 9 के अंक ज़्यादा आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नौकर की बात कर रहा है, कर से करौली और की से किशनगढ़, ये दोनों जो है 1939 में है। ठीक है, 1942 की बात करें। 1942 में आ रहा है 4 और 2 का अंक, तो 2 दूनी 4। भाई लाखों में या हजारों में या 10 लोगों में जो कुशल व्यक्ति हैं, जो कितने होते हैं? 2-4 ही होते हैं। कुशल व्यक्ति कितने होते हैं? 2-4 ही होते हैं। इंटेलिजेंट है ना, और जिनमें हुनर होता है वो कितने होते हैं? 2-4 ही होते हैं। बस यही ट्रिक है। कुशल व्यक्ति कितने हैं? 2-4 या 4-2 कह दीजिए, क्योंकि 2-4 में तो कोई प्रजामंडल बना ही नहीं है, तो 4-2। 1942 में बना है कौन सा प्रजामंडल? कुशलगढ़। कुशलगढ़, कुशलगढ़ की स्थापना कब हुई? 1942 में। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, करते हैं डूंगरपुर की। 1 अगस्त 1944 को डूंगरपुर प्रजामंडल की जो स्थापना है भोगीलाल पंड्या ने की, और पंड्या को पंड्या चाचा बोलते हैं। ये लीजिए, पंड्या चाचा, चाचा हमने 2 जगह चाचा का यूज करा है। एक तो जोशी चाचा, जहाँ पे हमने केवल 4 का अंक अंतिम वाला लिया है, और यहाँ पे पंड्या की बात करते हैं, पंड्या। ठीक है, पंड्या 5 रन नहीं बनाएगा तो कितने बनाएगा? कम से कम 4 तो बनाएगा। क्रिकेट से संबंधित है तो यहाँ पे 4 चौके जरूर लगाए। तो यहाँ पे आता है 44। तो 1944 की बात आती है जब जाके क्या हुआ? डूंगरपुर जो प्रजामंडल है, कौन सा? डूंगरपुर। ये डूंगरपुर कैसे याद आएगा? पंड्या से। डे पे लिखा है यहाँ पे डूंगरपुर। पंड्या क्या है? डूंगरपुर प्रजामंडल का संस्थापक है। तो हमें आसानी से याद हो जाएगा कि जो 1944 में किसकी हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की। 1945 की बात करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कंटिन्यूटी वाला मामला चलेगा, कंटिन्यूटी से हमें समझ।
जैसे हमने राजस्थान का नक्शा यहाँ पे बनाया, ठीक है, जो राजस्थान का नक्शा बनाते हैं तो उसमें यहाँ पे लिखते हैं पहले उदयपुर, डूंगरपुर, यहाँ पे बांसवाड़ा, ठीक है, यहाँ पे प्रतापगढ़, ठीक है, यहाँ क्या है जैसलमेर है, यहाँ पे कोने में क्या आता है झालावाड़ आता है, ठीक है, यहाँ पे झालावाड़ आता है। तो समझते हैं, सबसे पहले यूं ही कंटिन्यूटी में चलते जाते हैं। तो डूंगरपुर के बाद आएगा भाई साहब क्या आएगा, बांसवाड़ा आएगा। तो 1944 में डूंगरपुर की हुई, तो 1945 में किसकी हुई, बांसवाड़ा, ठीक है। और जब भाई बांसवाड़ा की हो गई तो बांसवाड़ा के बाद में हम लेंगे यूं प्रतापगढ़ की, पास पास के एरिया हैं, इस भाई को दे दिए 1 रुपया, इसको दे दिया तो इसको भी देना पड़ेगा, इसका भी 1 रुपया इसको दे देते हैं, बांसवाड़ा, यहाँ पे लिखते हैं प्रतापगढ़, ठीक है, ठीक। तो भाई जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जैसे डूंगर को, बांसवाड़ा को और प्रतापगढ़ को 1-1 रुपया दिया है, 1-1 रुपये जैसे दिया है, तो जैसलमेर की भी कब हुई, 1945 में। तो जैसे दिया है डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को 1-1 रुपया, तो जैसे की बात हुई, जैसे एक इसको दे दो भाई साहब, जैसलमेर को भी दे दो। अब यहाँ पे चलते हैं प्रतापगढ़ से आगे झालावाड़। तो झालावाड़ की हुई थी 1946 में किसकी हुई, झालावाड़ की, ठीक है। और भाई साहब बांसवाड़ा का इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, बसपा, ठीक है। तो बस से हो गया बांसवाड़ा, पा से हो गया 5, तो 1945 में क्या हो गया, बांसवाड़ा की क्या हुई, प्रजामंडल की स्थापना। आसानी से याद हुआ, हमें उम्मीद है आपको ये ट्रिक बड़ी पसंद आई होगी। और इनके सामने अब हम उन्हें एक बार लिख देते हैं, इनके संस्थापकों को, मुख्य संस्थापक हैं, किस प्रजामंडल के कौन से संस्थापक हैं उनको लिख देते हैं, और आज के टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम, इसके अंतर्गत मुख्य कौन सा प्रजामंडल है, इसके अंतर्गत भाई इसे बूंदी भी है और जयपुर भी है, तो दोनों का ही लिख लेते हैं। जयपुर का जब कब, एक तो हो गया संस्थापक, कौन हो गया, जमनालाल बजाज। कपूर चंद पाटनी। बूंदी का हो गया कांतीलाल, इसको याद रखेंगे, बुक, ट्रिक क्या रखेंगे इसकी, बूंदी की बुक से कांतीलाल। जब कब, दोनों ट्रिक में हमें सबसे पहले जब कब एक होंगे, एक का अर्थ है 1931, ठीक है। जोशी चाचा 1934 में जोधपुर और सिरोही प्रजामंडल की हुई थी, ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की हुई। और बात करते हैं आगे की, हम देखते हैं बीकानेर की, धौलपुर की देख ले, धौलपुर, धौ नहीं ये गौ है, और गौ पालने वाला कौन है, कृष्णदत्त पालीवाल है, पालीवाल। बीकानेर का है बिकमंगा अर्थात बीकानेर का मंगाराम वैद। और लेते हैं यहाँ पे अलवर का, उदयपुर का, मेवाड़ का, शाहपुरा का, ठीक है, और कोटा, भरतपुर और अलवर। इसका हमने आपको 2 बार बता दिया है, इसे पुनः बताने की जरूरत नहीं है। नौकर करौली का हो गया, एक करौली का ले लीजिए, करौली का बता दे पुनः। करौली में भगवान श्री कृष्ण है, ABCD लगातार कंटिन्यूटी में कृष्ण की बात करेंगे, कृष्ण के अवतारों की बात करेंगे। कृष्ण
के अवतारों की बात करेंगे। करौली में है त्रिलोक चंद्र माथुर, ठीक है। किशनगढ़ का नहीं है इसमें, करौली इंपॉर्टेंट है। कुशलगढ़ इंपॉर्टेंट नहीं। और डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या, ठीक है। बांसवाड़ा का है भूपेंद्रनाथ। कौन है? भूपेंद्रनाथ, ठीक। प्रतापगढ़, जैसलमेर और झाला, ठीक है। ये इस प्रकार हम जैसलमेर को और देख लें। जैसलमेर भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर, इसका है मीठालाल। कौन है? मीठालाल। ट्रिक थी जैस्मीन काकी के पास जाकर भाभू को नदी में डुबाकर मार दिया, वो ट्रिक थी ना। और प्रतापगढ़ ये हुई गई। अब यह प्रमुख हमने याद कर लिए। तो यह थी हमारी संस्थापकों की ट्रिक, जो हमने आपको बड़ी अच्छे ढंग से समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया। कैसा लगा ये पार्ट का वीडियो? आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं और इस वीडियो को फैलाएं, ताकि अधिकतम लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।